हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी बस टीवी पे। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज हुई मूवी वार 2, जो देशभक्ति के जुनून और सेक्रीफाइसेस पर बेस्ड है। तो चलिए अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहां एक बहुत ही बर्फीली और सुंदर जगह दिखाई गई है और एक गैंगस्टर अपने गुंडों के साथ डिनर कर रहा है। उसने एक वोल्फ को भी पाल रखा है। तभी उसका एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, आपको कोई मारने आ रहा है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। लेकिन तभी वोल्फ गुस्से से बाहर जाता है और यहाँ एंट्री होती है कबीर यानी ऋतिक रोशन की, जिसका अपीयरेंस इतना दमदार होता है कि वो वोल्फ भी डर कर कबीर की साइड हो जाता है। अब गैंगस्टर उसके पीछे देखता है तो कबीर कहता है, मैं अकेले आया हूँ। अब अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो अपने गुंडों को आगे भेजता है और कबीर गन निकालने लगता है, तो वो उसे रोक देता है कि ये जगह हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है, यहाँ पर हम गन नहीं चलाते। फिर कबीर तलवार से एक वॉरियर की तरह लड़ाई करता है, सबको मार गिराता है। ये सब देखकर गैंगस्टर के तो पसीने छूट जाते हैं और वो वहां से 9-2-11 होने की कोशिश करता है। फिर से कबीर की फाइट दिखाते हैं और जब हेलीकॉप्टर से वो भाग रहा होता है तो कबीर पायलट को ही गोली मार देता है और हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो जाता है और गैंगस्टर का काम तमाम हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कबीर एक बार में जाता है और एक लेडी से मिलता है जो उसकी कॉन्ट्रैक्टर होती है और उसे मिशन प्रोवाइड कराती है। अब वो लेडी उससे कहती है कि कोई है जो तुम्हें हायर करना चाहता है। कबीर मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं किसी के लिए जॉब नहीं करता। तो वो लेडी बोलती है कि वो बहुत पैसे देंगे। कबीर पूछता है कौन है वो। कॉन्ट्रैक्टर बताती है कि कली। तब कबीर पूछता है कि क्या वो इंडियन है। फिर कॉन्ट्रैक्टर कहती है जब उससे मिलना तो खुद ही पूछ लेना, और उसे एक चेम्बर में बंद कर देती है जिसमें बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी जाती है और कबीर बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां आर्मी की एक अवार्ड शेयरमनी चल रही है, जहां पर हमें काव्या लूथरा यानी कि कियारा आडवाणी को दिखाया जाता है, जो कि एक विंग कमांडर है और उसे अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। कर्नल लूथरा काव्या के पापा हैं और उन्हें उसके ऊपर बहुत गर्व होता है। अब वो सेलिब्रेट करने के लिए काव्या के साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी पार्टी के बीच में उनके पास किसी का कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब सीन हिमालय में शिफ्ट होता है जहां कबीर को बांध के रखा हुआ है। उसके ऊपर बहुत सी गन पॉइंट है। फिर एक कॉल स्टार्ट होती है और यह एक होलोग्राम कॉल है जिसमें हर देश का एक एक लीडर बैठा है और वो सब कबीर से बात कर रहे हैं। ये अपने आप को कली कर्टल कहते हैं, मतलब कली की आर्मी, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और एक देश की सरकार को चुनते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, एआई के जरिए यूथ के माइंड से खेलते हैं। इनके पास सभी चीज़ों का एक्सेस है और अब इनकी नज़र इंडिया पे है। दिखाया जाता है कि इंडिया की तरफ से भी कोई आदमी बैठा हुआ है। ये सब चाहते हैं कबीर उनके लिए काम करे, इसलिए कबीर को भड़काते हैं कि इंडिया ने तुमको गद्दार करार दे दिया है, इसलिए तुम इधर उधर भटकते रहते हो। अब बारी है तुम्हें इंडिया से बदला लेने की और तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। तब कबीर गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है कि हाँ, मैं बदला लूंगा और आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी इंडिया की तरफ जो बैठा था वो बोलता है, तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा क्योंकि तुम पहले रॉ के लिए काम करते थे और हमसे गद्दारी नहीं करोगे ये हमें पता कैसे चलेगा। हम तुम्हें कली कर्टल में शामिल कर लेंगे, लेकिन तुम्हें एक केवाईसी टेस्ट देना होगा। तुम्हारे पीछे एक आदमी बैठा है, उसे तुम्हें मारना होगा। जब कबीर पीछे देखता है तो चेयर से बंधा कर्नल लूथरा होता है, जिन्होंने कबीर को सारी ट्रेनिंग दी है और कबीर उन्हें अपने फादर फिगर मानता है। वो कबीर को देखकर उस पर थूक देते हैं और कहते हैं तुम गद्दार हो और गद्दार के गद्दार ही रहोगे। और कबीर उन्हें गन पॉइंट पर रखता है और पास्ट की कुछ बातें सोचता है। हमें दिखाया जाता है कि 2 साल पहले कबीर को लूथरा समझा रहे हैं कि एक गैंगस्टर की गैंग है जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं
और उनके सोर्स उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। और हमारे सारे पड़ोसी देशों पर वो कब्जा कर चुके हैं। इन देशों में कई लीडर्स और बिजनेसमैन कली कर्टल में बैठे हुए हैं और अब कली की नजर इंडिया पर है। इंडिया को कंट्रोल करके वह पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। और हमारे इंडिया में भी बहुत से मिनिस्टर और बिजनेसमैन गद्दार हैं जो कि कली कर्टल के साथ मिल चुके हैं। तुम्हें उन सभी को और कली को ढूंढ कर खत्म करना है। कबीर बोलता है, नाम तो पता चल ही गया है, बस अब फेस को ढूंढना है और जल्दी ही उस तक पहुंचकर उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। कर्नल लूथरा बोलते हैं कि उसका कोई फेस नहीं है, तुमको खुद अंधेरों में जाना पड़ेगा। वो लोग तुमको सेलेक्ट करके खुद अपनी टीम में शामिल करेंगे और शायद फिर तुम कली तक पहुंच जाओ। जब तुम उस तक पहुंच जाओ तब तुम उसे खत्म कर देना, तब तक छुप कर ही रहो। जब तक ना ये देश तुम्हें जानता है और ना ही मैं, इन सब के बीच में कोई भी आए, किसी को भी अपनी जान से जाना पड़े तो तुम उसकी परवाह नहीं करना, क्योंकि इंडिया फर्स्ट। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। कबीर लूथरा को मारकर कली कर्टल में शामिल हो सकता है, पर कबीर कर्नल लूथरा को नहीं मार पा रहा था। तो कर्नल उसे बोलते हैं कि उनकी नज़र तुम पर है, तुम्हें मुझे सूट करना ही होगा, तभी तुम कली तक पहुंच पाओगे। और कबीर को गोली चलाने के लिए फोर्स करते हैं और कहते हैं इंडिया फर्स्ट। और देश के प्रति देशभक्ति दिखाते हुए अपने पिता समान कर्नल लूथरा को वो गोली मार देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे रॉ के सारे एजेंट कर्नल लूथरा की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और काव्या को अपने पापा के बगल में बैठे रोते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां एक एजेंट आकर काव्या से कहता है कि एक अनजान वीडियो आया है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगी। तभी काव्या कहती है, नहीं मुझे देखना है। और वो वीडियो देखती है जहां साफ साफ दिख रहा है कि कबीर ने लूथरा को गोली मारी है। काव्या ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि कबीर उसके डैड को मार कैसे सकता है, क्योंकि काव्या और कबीर एक टाइम पर रिलेशनशिप में थे। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि कबीर ने लूथरा को मार दिया था, इसलिए उसकी एंट्री अब कलीकल्टल में हो चुकी होती है। अब उसके सामने इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आता है और ये कोई और नहीं, इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन गौतम गुलाटी होता है। और कबीर उसे पहचान लेता है। गुलाटी कबीर से कहता है कि जैसे मैं कली के लिए कर्ण हूं, वैसे ही आज से तुम भी कली के लिए कर्ण हो। और वो कबीर को अपने प्लान को बताता है। लूथरा के मर जाने के बाद हमारा एक आदमी रॉ का चीफ बनेगा और रॉ हमारे कब्जे में हो जाएगा और उनके सारे ऑपरेशंस का हमें पता चलता रहेगा। फिर कली पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब कर्नल लूथरा का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है और वहां रॉ का नया चीफ आता है जो कि विक्रांत कौल होता है, जिसका किरदार अनिल कपूर ने निभाया है। अब हमें दिखाते हैं कि वहां एक मिनिस्टर सारंग भी आया होता है जो लूथरा का बहुत करीबी फ्रेंड होता है। और वो काव्या से कहते हैं कि हम एक स्पेशल फोर्स तैयार करेंगे और लूथरा के कातिलों को जरूर ढूंढेंगे और उन तक पहुंचकर उन्हें खत्म कर देंगे। तभी काव्या भी स्पेशल यूनिट में आने की जिद करती है। अब विक्रांत कौल सारंग के पास आते हैं और कहते हैं, मैं अपनी यूनिट खुद चुनूंगा। और काव्या उसमें शामिल होने की रिक्वेस्ट करती है। तभी सारंग बोलता है कि तुम्हारी जगह कोई और रॉ का चीफ रिक्रूट होने वाला था, लेकिन मुझे इतनी सारी जगह से फोन कॉल्स आए और तुम चीफ बन गए। लेकिन अब तुम्हें काव्या और एक और ऑफिसर जो मैं रिकमेंड करूंगा उन्हें अपनी टीम में रखना होगा। उससे बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली पूरे किए हैं और उसने मौत तक को हरा दिया है। और यहाँ सुपरस्टार MTR की एंट्री होती है जो विक्रम का रोल अदा कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि सोमालिया के एक ग्रुप ने हमारे कुछ जवानों को एक जगह पर बंदी बना रखा है। उनके ऊपर हवाई हमला भी नहीं किया जा सकता और चुपचाप वहां पर जाकर किसी को सारे जवानों को छुड़वाना पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि मेजर विक्रम अकेले ही जाता है और वहां जाकर पहले जवानों को छुड़वाता है और फिर उन नाइजीरियन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसके सामने कोई नहीं टिक पाता, पूरे जहाज को तहस नहस करके ब्लास्ट कर देता है और इंडिया के आर्मी के जवानों को सही सलामत निकाल कर ले आता है। अब सीन शिफ्ट होता है रॉ के हेडक्वार्टर में, जहां पर सब सोच रहे हैं कि कबीर को कहां पर पकड़ा जाए और वो कहां हो सकता है।
तभी विक्रम कहता है कि मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है। मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे सामने तो कोई टिक नहीं सकता। तभी कॉल उसे कहते हैं कि तुम अभी कबीर को नहीं जानते, वो तुमसे 10 कदम आगे की सोचता है। लेकिन विक्रम फिर से कहता है कि मेरे से आगे की कोई नहीं सोच सकता। अब काव्या को कुछ याद आता है। वो सबको नैना के बारे में बताती है, जो पिछले पार्ट में मारी गई थी। और उसकी एक छोटी बेटी है जिसकी देखभाल कबीर करता है। और अब नैना की बेटी को कबीर जरूर छुपाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो खतरे में है, इसलिए वो उससे मिलने जरूर जाएगा। तो हमें स्पेन जाना चाहिए क्योंकि नैना की बेटी वहीं पर पढ़ती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो अपनी बेटी रूबी से बात कर रहा है। रूबी कहती है कि कबीर, मैं 3 बार स्कूल चेंज कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी। लेकिन कबीर उससे कहता है कि हम स्कूल चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंक कर रहे हैं। उधर ऑलरेडी लॉ के लोग पहुंच चुके थे, उनमें काव्या और विक्रम भी थे। कबीर अपनी बेटी से ईयरफोन लगा के बात कर रहा होता है और तभी वह रूबी से मिलने ही वाला होता है कि उसके फोन पर गौतम गुलाटी का मैसेज आता है कि रॉ एजेंट तुम्हारे आसपास हैं। इसलिए कबीर तुरंत अपनी बेटी से वहां से निकलने को कहता है और खुद रॉ के लोगों के सामने आ जाता है, जिससे कि रॉ के लोग उसके पीछे आ जाएं और उसकी बेटी वहां से सेफली निकल जाए। कबीर अब अपनी बेटी से कहता है कि एक गाड़ी चुराकर मुझे चर्च के बाहर एंट्रेंस पर मिलो। फिर हमें दिखाते हैं कि काव्या कबीर को मारने जाती है। वहां काव्या कबीर की बहुत फाइट होती है, लेकिन कबीर किसी तरह से बचकर भाग जाता है और उसकी बेटी कार लेकर पहुंच जाती है। दोनों अब कार में बैठकर भागने लगते हैं। विक्रम उनका पीछा करता है और एक पुल पर आकर कबीर फंस जाता है। एक तरफ विक्रम और दूसरी तरफ काव्या और पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। वह बचकर भागने के लिए वो अपनी गाड़ी पुल से नीचे जा रही ट्रेन के ऊपर जंप करा देता है। तभी कार के ऊपर का पार्ट उड़ जाता है और उसकी बेटी कार की विंडो से नीचे लटक जाती है। कबीर एक हाथ से कार और एक हाथ से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि विक्रम भी ट्रेन पर कूद पड़ा है। वो कबीर को पकड़ने ही वाला था, तभी उसकी नजर उसकी बेटी की ओर जाती है, जो कि विंडो से लटकी है। तो पहले वह उसकी बेटी को बचाता है। विक्रम को अब ये भी पता चलता है कि ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं और आगे एक टनल आने वाला है, जिससे टकराकर ट्रेन में सब लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो ट्रेन के इंजन को ट्रेन से अलग कर देता है। कबीर और उसकी बेटी इंजन के ऊपर थे। तभी वो दोनों पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब वो अपनी बेटी को एक सेफ जगह, खालिद के घर, उसकी माँ के पास पहुंचा देता है, जो पिछले पार्ट में टाइगर श्रॉफ था। और वहां से अब सीन शिफ्ट होता है जब कबीर गुलाटी से मिलने जाता है और पूछता है, तुम्हें रॉ के बारे में कैसे पता चला कि वो मेरे पीछे हैं? और गुलाटी उसे बताता है कि रॉ में हमारे आदमी हैं और हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री में भी हमारे आदमी हो, इसलिए हम सारंग को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन वो देशभक्ति के गीत गाता रहता है। उसे सबक सिखाने के लिए हमें उसके भाई कल्पेश सारंग और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना होगा, जो एक प्राइवेट जेट से इंडिया वापस लौट रहे हैं, और ये काम तुम करोगे। तब वो कली के साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब कबीर को लगता है कि बेकसूरों को बचाना चाहिए, तो वह विक्रम को मिलने के लिए बुलाता है। किसी को पता ना चल जाए, इसलिए अपनी बेटी के इंस्टाग्राम आईडी से उसी के एक फ्रेंड को मैसेज करके लोकेशन भेजता है। अब हमें कबीर और विक्रम को आमने सामने दिखाया जाता है। कबीर विक्रम को सब कुछ सच बता देता है कि कर्नल ने उसे क्या मिशन दिया था और लूथरा को उसने क्यों मारा। कली की टीम में शामिल होने के लिए भी उन्होंने ही उसे कहा था। अब उसे कल्पेश सारंग को हमला करने के लिए कहा जा रहा है, पर वो चाहता है कि विक्रम उन्हें बचा ले और कहता है देश में अभी भी इतने ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हैं जो कि हमारे देश को फर्स्ट रखते हैं, उनकी फैमिली को कुछ नहीं होने देना चाहिए। अब वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं और वहां पार्टी चल रही होती है, जिसमें दोनों का डांस दिखाया जाता है, जो कि टक्कर का था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कबीर प्लेन पर हमला करता है और वहां विक्रम आकर उन लोगों को बचाता है। इसके कुछ सीन्स मैं डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ये फाइट बहुत ही अच्छी लगी। विक्रम और कबीर दोनों ही प्लेन के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग बेहोश हैं, शायद किसी ने उन्हें बेहोशी की दवा दी है। अब विक्रम कबीर को बोलता है कि तुम्हें पता है, सोते सोते लोग जो मरते हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है।
और यहाँ होती है मूवी की काया पलट। विक्रम कबीर के सामने ही सारंग की पूरी फैमिली को खत्म कर देता है और कबीर को एक पैराशूट देकर प्लेन से नीचे फेंक देता है और जाते जाते कहता है कि तुम्हें पार्टनर्स का मतलब ही नहीं पता कब्बू। और ये शब्द सुनकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। वह प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब एक जगह कबीर बैठे अपने बचपन को याद कर रहा है और उसे उस दिन की याद आती है जब रास्ते में कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं। वहां विक्रम आकर उसे बचाता है और फिर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो मिलकर चोरियां करने लगे थे और विक्रम ने कबीर को फाइटिंग सिखाई दी। एक दिन चोरी करते हुए कबीर पकड़ा जाता है और विक्रम भी अपने आप को सरेंडर कर देता है और उनको बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। वहीं पर एक दिन कर्नल लूथरा आए थे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि अगर यूनिफॉर्म चेंज करनी है तो हमारी तरफ आना होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट यही मिलेगी। जो यूनिफॉर्म तुम लोगों ने पहन रखी है उसमें सिर्फ तुम्हें जेल मिलेगी। बहुत से बच्चे कर्नल लूथरा के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वहां उन बच्चों के बीच में कंपटीशंस करवाते हैं। फिजिकल में कब्बू और विक्रम दोनों ही टॉप करते हैं, लेकिन फोर्स में शामिल होने के लिए कर्नल लूथरा इन लोगों से सवाल जवाब भी करते हैं, जिसमें कबीर उनकी तरह सारे जवाब देता है। मतलब वह नेशन को फर्स्ट रखता है, लेकिन विक्रम अपने आप को फर्स्ट रखता है। इसलिए वह कबीर को रिक्रूट कर लेते हैं और विक्रम से 6 मंथ का वेट करने के लिए कहते हैं। विक्रम को बहुत बुरा लगता है और वो कबीर से अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन कबीर मना कर देता है। फिर विक्रम वहां से अकेले ही भाग जाता है और कबीर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये सब जानने के बाद कबीर को पता चल चुका था कि विक्रम भी कली कल्टल से मिला हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्रम गुलाटी से बात कर रहा है, उसे वार्निंग दे रहा है कि कबीर कभी भी आप तक पहुंच सकता है। आप अपनी सेफ हाउस की लोकेशन मुझे भेज दीजिएगा। अब कबीर गौतम गुलाटी तक पहुंच जाता है, उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी विक्रम वहां पहुंच जाता है और गुलाटी से कहता है कि मैं आपके लिए सारा काम करता था, फिर कली कर्टल में मेरी जगह क्यों नहीं थी और कबीर के लिए जगह क्यों थी? हर जगह कबीर को मुझसे ज्यादा इज्जत क्यों मिलती है? और फिर गुलाटी को अपने हाथों से ही मार देता है, क्योंकि उसको कली कर्टल में जगह चाहिए थी। अब मैं इंडिया को लीड करूंगा, गुलाटी की मौत का इल्जाम तेरे सर पर डाल दूंगा। वो इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, देश तुझे अभी भी गद्दार कहेगा और मुझे मेडल पहनाएगा। ये सब कहने के बाद विक्रम कहता है कि अब देश का प्राइम मिनिस्टर भी मैं चुनूंगा, क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मरने वाला है। कबीर वहां से भागता है क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर को उसे बचाना था और अपनी रिंग वहीं पर छोड़ देता है, जो काव्या को मिल जाती है। फिर काव्या उससे उसी जगह मिलने पहुंचती है जहां पर उसने कबीर को प्रपोज किया था, ये रिंग दी थी। और वहां कबीर उसे सब कुछ सच बता देता है, विक्रम के बारे में भी बता देता है। विक्रम के बारे में पता चलते ही काव्या उससे बताती है कि विक्रम तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लीड कर रहा है, अब हम क्या करेंगे? तब काव्या सारंग को कॉल करती है और बताती है कि आप कहाँ हैं, मुझे आपसे बात करनी है, कबीर भी मेरे साथ है। सारंग उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां कली के लोग आकर उन दोनों पे हमला करने लगते हैं, मतलब कि ये सारंग भी कली कल्टर से मिला हुआ था। तभी उन दोनों को विक्रांत कॉल आकर बचा लेते हैं और कबीर को बताते हैं कि कर्नल लूथरा का कबीर तुमसे पहले मैं था। तभी वहां पे कली कर्टल के लोगों में से एक बचा था, जिससे कि कबीर गन पॉइंट पर रखकर बुलवा लेता है कि कबीर और बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। अब विक्रम कहता है कि जाते जाते भी दुख देकर गया है। अब विक्रम प्राइम मिनिस्टर को मारकर सारंग को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था, पर कबीर वहां पहुंचकर सारंग को पहले ही गोली मार देता है और उसे खत्म कर देता है। फिर विक्रम को भी दिल के थोड़ा सा दूर पे गोली मारता है, जिससे वो मरे नहीं, क्योंकि कली के लोग तो वैसे भी उसे मार ही देंगे। हॉस्पिटल में कली के लोग उसे मारने आते हैं तो विक्रम उनसे 24 घंटे की मोहलत को मांगता है। अब वो कबीर को कॉल करता है और लड़ने के लिए बुलाता है। हम दोनों में से कौन बेस्ट है पता चल जाएगा। अब वो दोनों आमने सामने लड़ रहे होते हैं। तभी वो कबीर से कहता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाओ, वहां पर मेरे आदमी हैं।
और इधर प्राइम मिनिस्टर वापस इंडिया जाने के लिए निकलते हैं और उन पर एयरपोर्ट पर हमला होता है। काव्या और कबीर एक दूसरे से फोन से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए विक्रम जो भी बोल रहा है वो काव्या सुन सकती है। प्लेन में पीएम बैठ जाते हैं। इसी प्लेन से सारंग की बॉडी को भी इंडिया ले जाया जा रहा है और हम देखते हैं कि कबीर और विक्रम की फाइट हो रही है और एक बर्फ का टुकड़ा विक्रम के आर पार हो जाता है। अब कबीर उससे कहता है कि मेरा साथ दो, तुम भी एक सोल्जर बन सकते हो, मुझे पता है। तब विक्रम बताता है कि सारंग की बॉडी में हमने बम लगा रखा है, इसलिए कॉल सारंग की बॉडी को प्लेन से नीचे फेंक देता है और अब प्राइम मिनिस्टर की जान को कोई खतरा नहीं। कबीर विक्रम को भी बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में कॉन्फ्रेंस चल रही है और कॉल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कबीर रिस्पॉन्सिबल है और हमारा एक ऑफिसर विक्रम भी शहीद हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि कबीर और विक्रम कलीकटल्स के सारे मेंबर्स को खत्म करने के लिए निकल चुके हैं और एक एक करके सारे मेंबर्स को खत्म करते जाते हैं। अब वो दोनों एक जगह पर खड़े हैं। तभी विक्रम कहता है कि आज कर्नल लूथरा बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि मेरे लिए भी अब से नेशन फर्स्ट हो चुका है। और यहीं पर मूवी का क्लाइमैक्स हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।